नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। डीजीटी के तरफ से आ रही है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो पहले 3 न्यूज है। सबसे पहले आपको पहली न्यूज की तरफ ले जाता हूं कि आईटीआई में 70% प्लेसमेंट नहीं हुए तो आईटीआई की मान्यता जाएगी। एनसीवीटी ने नई गाइडलाइन तैयार की है। 70% प्लेसमेंट ना कराया तो जाएगी आईटीआई की मान्यता। एनसीवीटी की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। अब रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित आईटीआई की होगी। अगर संस्थान ने 3 साल में ट्रेनिंग पाने वाले 70% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं कराया तो उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। बहुत बढ़िया। आप प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनको रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित आईटीआई की होगी। अगर संस्थान ने 3 साल में ट्रेनिंग पाने वाले 70% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं कराया तो उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, सीट में भी कटौती की जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए नए बदलाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एनसीवीटी की नई गाइडलाइन तैयार की गई है। नई व्यवस्था के तहत जहां से युवक प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी भी उसी संस्थान की होगी। उदाहरण के तौर पे अधिकतम 30 छात्र वाले बैच में से 21 छात्रों को रोजगार दिलाना होगा। इसके लागू अपने मान्यता बचाए रखने के लिए संस्थान कंपनियों से संपर्क स्थापित करके ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित कराएंगे। और अब चलते हैं दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की कि योगी सरकार का फैसला, अपग्रेड होंगे 150 आईटीआई, मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अपग्रेड होंगे 150 आईटीआई, मिलेगी ऐसी स्किल। योगी सरकार ने यूपी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को अपग्रेड करने जा रही है। अपग्रेडिंग के लिए 150 आईटीआई को चिन्हित किए हुए हैं। योगी सरकार ने यूपी के गवर्नमेंट आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए जा रही है। अपग्रेड के लिए 150 आईटीआई को चिन्हित किए हुए हैं। योगी सरकार ने अब इस निर्णय को प्रदेश के हजारों युवाओं को लाभ होगा और मौजूदा कंपनियों की जरूरत के हिसाब से स्किल और रोजगार हासिल कर सकेंगे। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कुल 305 गवर्नमेंट आईटीआई संचालित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 72 व्यवसाय संबंधित प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। कंपनियों के 4.0 प्रस्ताव की मांग के अनुसार गवर्नमेंट आईटीआई को आधुनिक करण किए जाने की आवश्यकता बताई है। आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप ऐसे नवीन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, ये गुणवत्ता शब्द बहुत ज्यादा आ जाता है, गुणवत्ता स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक औद्योगिक के मांग के अनुसार दक्ष मैन पावर तैयार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने किया है एमओ। टीटीएल के प्रस्ताव को शासन की ओर से मंजूरी दी गई है। साथ में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं राज्य व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास के बीच में इस संबंध में एमओए साइन किया गया है। समझ लीजिएगा, जो कल मैंने बताया था कि टाटा टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे आपकी आईटीआई का क्या हाल होगा, ये चली जाएगी पीपी मोड पे और बड़े ग्रुप के पास चली जाएगी। इसीलिए ये न्यूज दिखा रहा हूं कि व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इसी संबंध में नई एमओ जो है तो साइन किया है। कौशल विकास के मिशन के डिप्टी डायरेक्टर राजीव यादव के अनुसार एमओ के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जिन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा उसमें आने वाले व्यय 13% का हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि 87% निजी कंपनी टीटीएल द्वारा उठाया जाएगा। इस न्यूज को बड़े आराम से सुन लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और किस तरफ का इशारा कर रहा हूं। कल के न्यूज को भी इस संदर्भ में डाल लीजिएगा। कंपनियों में बेहद तेजी से बदलाव हो रहा है, काम का तरीका बदल रहा है। इनोवेशन के साथ ही रोबोटिक्स और इंटरनेट जैसी चीजों की आज जरूरत बन गई है। इस मौजूदा के दौर में चौथी औद्योगिक क्रांति के तौर पे परिभाषित किया जा रहा है। जो युवा नई तकनीकी से परिचित है और सीखने की ललक रखते हैं, उन्हें कंपनियों में अपनाना चाहती है, तो कंपनियों इन्हीं जरूरत और युवाओं को इसके लिए तैयार
करने के लिए योगी सरकार गंभीर है और इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में यूपीजीआईएस के माध्यम से जो यूपी में निवेश होने वाला है उसके जरिए जो उद्गम स्थापित करने होंगे उसमें लाखों युवाओं की आवश्यकता होगी। ऐसे में यूपी के युवाओं को बड़े लेवल पर स्किल बनाए जाने के कारण सरकार प्रयास कर रही है। आईटीआई को अपडेट करने का निर्णय इसी का परिणाम है। आने वाले दिन में सरकार ऐसी कोई बड़ी कदम उठा सकती है। अब इसको जो है ना आप लोग देख लीजिएगा, जो कल का न्यूज बता रहे थे कि अब आईटीआई जो प्राइवेट आईटीआई है अब वो धीरे धीरे किसके हाथ में जाएगी, है ना। कहूँगा नहीं, फिर आप कहोगे कि निगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं। असलियत दिखाता हूँ, समझने की बात है। जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे उनके लिए कोई बात नहीं। और अब चलते हैं तीसरे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ की। अग्निवीर भर्ती 2023 आईटीआई की डिप्लोमा पास आउट भी बन सकते हैं अग्निवीर भर्ती के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। चलिए चलते हैं तीसरे न्यूज की तरफ। अग्निवीर 2023 आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट भी बन सकते हैं अग्निपथ भर्ती, नियमों में बड़ा बदलाव। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों में भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इस बार अग्निवीर भर्ती में एक अहम बदलाव किया गया है जिसमें युवाओं को काफी फायदा हो सकता है। अग्निवीर 2023 के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर युवा भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर 2023 की योग्यता मापदंडों में बदलाव किया गया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निवीर बन सकते हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट टेक्निकल ब्रांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मकसद है प्री स्किल युवाओं को प्रोत्साहित करके ट्रेनिंग में लगाने वाले समय में कम करना है। जो ट्रेनिंग में समय ज्यादा लगता था उसको कम करना है। 15 मार्च तक कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से जारी है और सेना में भर्ती के इच्छुक अविवाहित पुरुष कैंडिडेट 15 मार्च तक सेना के वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती चयन परीक्षा 17 अप्रैल से होगी। इस बार सेना पहले लिखित परीक्षा आयोजित करेगी, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। बैक टू स्टूडियो। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।